तो हेलो माय लिसनर, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मिरर का एपिसोड 2 सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो ये रहा उसका थोड़ा सा रीकेप। शीशे के बाहर खड़ी थी और लगातार उस शीशे को देख रही थी। तभी वो शीशा अपने आप पूरी तरीके से काला होने लगता है और लिली को धीमे से आवाज सुनाई देती है, हमें यहाँ से मुझे बाहर निकालो, मेरा निकालो। दम घुट रहा है। अब आगे ये आवाज़ सुनकर जैसे लिली किसी के वश में हो गई हो, वो धीमे धीमे मिरर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी नीचे से साक्षी की आवाज़ आती है, लिली, लिली, कहाँ है मेरी छोटी परी? ये सुनकर लिली के शरीर से जैसे कोई चीज निकल गई हो। वो तुरंत नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तब साक्षी ऊपर आ जाती है और कहती है, लिली, क्या हुआ लिली? फिर लिली होश में आती है और कहती है, मम्मा। फिर साक्षी उसे गले लगा लेती है और फिर वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। रात को सब लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं। लिली हमेशा के तरह साक्षी के बगल में सो जाती है। रात के 12 बजे साक्षी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके बगल में लिली नहीं है। साक्षी तुरंत उठती है और वो देखती है कि बेड में सिर्फ वो और रवि है, वहाँ पर लिली नहीं है। तभी साक्षी देखती है कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। साक्षी सोचती है कि शायद लिली नीचे गई है। साक्षी नीचे जाती है और सब जगह लिली को खोजती है, पर उसे लिली कहीं भी नहीं दिखती। फिर साक्षी कहती है शायद वॉशरूम में गई होगी। साक्षी वॉशरूम में भी खोजती है, पर उसे लिली कहीं भी नहीं दिखती। ये देखकर साक्षी तुरंत अपने कमरे में जाती है और रवि को उठाती है और कहती है कि लिली कहीं मिल नहीं रही है। फिर रवि उठता है और कहता है, क्या लिली कहीं मिल नहीं रही है? साक्षी कहती है, हाँ, मैंने पूरा घर देख लिया पर वो कहीं भी नहीं दिख रही है। फिर रवि तुरंत नीचे जाता है और फिर सब जगह देखना शुरू करता है। इतना शोर सुनकर करण भी उठ जाता है और वो कहता है, क्या हो मम्मी पापा, किसे ढूंढ रहे हैं? तब साक्षी करण के पास जाती है और उसे कहती है, कुछ नहीं हुआ है बेटा, सब ठीक है, आप जाओ सो जाओ। और फिर करण को जाके सुला देती है। फिर साक्षी भी बाहर रवि के साथ लिली को खोजने चली जाती है, पर दोनों को लिली कहीं नहीं दिख रही थी। फिर रवि कहता है, मैंने सब जगह देख लिया पर लिली कहीं नहीं दिख रही है, यानी कहाँ चली गई है? फिर अचानक से साक्षी को पता नहीं क्या महसूस होता है। तुरंत ऊपर अपने कमरे में जाती है और जो देखती है उसे देखने के बाद वो तुरंत रवि को ऊपर से आवाज लगाती है, रवि। रवि तुरंत ऊपर जाता है और कहता है, हाँ क्या हुआ? फिर साक्षी अपने कमरे की तरफ इशारा करती है। रवि कमरे की तरफ जो देखता है उसे देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। कमरे की तरफ लिली थी जो लगातार मिरर को देख रही थी। साक्षी और रवि
तुरंत लिली के पास जाते हैं और साक्षी लिली को कहती है, बेटा तुम कहाँ थी? हम तुम्हें कब से खोज रहे थे। साक्षी लिली को कुछ कह रही थी, पर लिली लगातार सिर्फ मिरर को देख रही थी, जैसे लिली को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। फिर साक्षी तेजी से कहती है, लिली। साक्षी के इतना कहते ही जैसे लिली के शरीर से कोई आत्मा निकल गई हो, जिसके कारण लिली तुरंत बेहोश हो जाती है। साक्षी उसे उठाती है और तुरंत बेड पर लेटाती है और फिर उसे कहती है, लिली, लिली बेटा आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? लिली अपनी आंखें धीरे से खोलती है और कहती है, मम्मा। फिर साक्षी लिली का हाथ पकड़ती है। लिली का हाथ बहुत तेज गर्म था, उसको काफ़ी तेज बुखार आया था। साक्षी ये देखकर तुरंत रवि को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। रवि तुरंत जाता है और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर को लेकर आता है। साक्षी लिली के सर में पट्टियाँ रख रही थी, जिससे उसका बुखार कम हो जाए, पर उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर आकर लिली को चेक करते हैं और उसे दवाई देते हैं, जिसके कारण लिली का बुखार थोड़ा कम हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं, दवाई से बुखार थोड़ा कम हो गया है, अगर बुखार ज़्यादा बढ़ता है तो मुझे बताइएगा। और फिर चले जाते हैं। रात के 12 बज रहे थे, तभी साक्षी की नींद एक आवाज़ से खुलती है, जैसे कोई अपना सर कहीं पीट रहा हो। साक्षी तुरंत उठती है और देखती है कमरे में कोई नहीं था। फिर साक्षी बगल में देखती है, लिली सो रही थी। फिर साक्षी पानी पीने के लिए नीचे जाने लगती है। साक्षी अभी कमरे से बाहर आई ही थी, तभी उसे फिर से अपने कमरे से वही आवाज़ आती है, जैसे कि कोई अपना सिर कहीं पीट रहा हो। कर साक्षी तुरंत अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाकर जो देखती है वो देखकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। लिली, जिसको बहुत तेज बुखार था, जिसके कारण वो चल फिर भी नहीं पा रही थी, वो अपना सिर तेजी से शीशे पर मारे जा रही थी, जैसे वो अपने वश में ही नहीं हो, जैसे उसके अंदर से कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है। ये देखकर साक्षी तेजी से चिल्लाती है, लिली। ये सुनते ही लिली रुक जाती है और साक्षी की तरफ मुड़कर देखती है। लिली की आंख पूरी सफेद थी। फिर साक्षी लिली को देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा? इतना साक्षी कहती है, तभी लिली चिल्लाती है और फिर तेजी से आकर साक्षी का गला पकड़ लेती है। रवि नीचे सोया था, शोर के कारण वो उठकर आता है और देखता है कि लिली साक्षी का गला पकड़ी हुई है। वो तुरंत जाता है और लिली का हाथ साक्षी के गले से हटाता है और जैसे ही वो हाथ हटाता है, लिली बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। वो दोनों लिली को बिस्तर पर लिटाते हैं। तो हेलो माय लिस्नर, एपिसोड 3 यहीं तक।
मुझे पता है कि आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि लिली को क्या हुआ है, क्या वो आगे ठीक होगी, वो क्यों ऐसा कर रही होगी। अभी एपिसोड बचे हैं सारे, एपिसोड 4 भी जल्दी आएगा। और मैं जानता हूँ लेट हो जा रहा है यार, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आती हैं, लेट हो जाता है। मैं क्या कर सकता हूँ यार, अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर उसको सॉल्व करने के बाद ही तो डाल सकता हूँ। और होली भी आई थी इस बीच, तो मैं डाल नहीं पाया। और एग्ज़ाम की भी थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ, बीच में थोड़ा समय मिल जाता है तो मैं तभी डाल देता हूँ। ठीक है, बस एपिसोड 3 इतना ही। और यार गाड़ी की आवाज़, बीच में से गाड़ी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो अगर वो आ रही हो तो उसे इग्नोर करना पूरी तरीके से। और बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय माय लिसनर।